तो स्टूडेंट्स अभी जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है ना। और कांस्टेंट फंक्शन में हमें जो सबसे पहले जो देखना है कि जो फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है ना। उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो 0 से स्टार्ट है ना। और लास्ट कहाँ कर रहा है, 10 पे कर रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में दो पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 and 3, ठीक है। तो जो हमारा बीच का जो पॉइंट है हमें क्या करनी होगी, इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एट 1 एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देखना होगा कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स के लिए मीन्स x की वैल्यू जब 1 से छोटा है तब हमारा कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए जब x की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो हमारे लिए वैल्यू लिमिट की वैल्यू कितना होगा, तो वो 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। मीन्स हमें वो वैल्यू चाहिए, लिमिट की वो वैल्यू चाहिए जहाँ पर हमारा क्या है, x जो है वो 1 से ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ पर x हमारा 1 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू में 4 मिल रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स के, है ना। सो द फंक्शन is discontinuous at x इक्वल टू 1। तो हमें ये पता लग गया कि हमारा फंक्शन 1 पर जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हमें चेक करनी होगी पॉइंट 3 पे। तो चलिए हम लोग इस पर भी चेक कर लेते हैं और लिखेंगे एट x इक्वल टू 3, है ना। और यहाँ भी हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स। अब हमें देखनी होगी कि x की वैल्यू जब 3 से छोटा है तब हमारा लिमिट की वैल्यू क्या मिलेगा। तो देखिए x जो है जब 3 से छोटा है तो हमारा लिमिट की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 4 के इक्वल मिल गया। अब देखेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट को। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। हमें वो वैल्यू चाहिए जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। देखिए x की वैल्यू 3 से जब ग्रेटर है तब लिमिट की वैल्यू हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स is not equal to limit x tends to 3 प्लस ऑफ एफ एक्स के। यहाँ भी हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता तब हम लोग सोचते फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में आगे, है ना। लेकिन यहाँ भी हमारा लिमिट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। तो हम लोग लिखेंगे कि शो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो the function is discontinuous at x इक्वल टू 3, है ना। हम लोग ये चेक कर लिए कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 पर और 3 पर दोनों पर ही डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का कांस्टेंट फंक्शंस आपको मिलता है
ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट करिए वीडियो को, इसको, और फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ना। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फंक्शन हमारा पहले से कंटिन्यूअस है भैया, तो ए और बी का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखने से क्वेश्चन लग रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो 0.2 और 0.10 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें जो है 0.2 लेकर के एक इक्वेशन निकालना होगा, ए और बी से रिलेटेड क्या करना होगा, एक इक्वेशन फाइंड करना होगा, और 10 लेकर के जो है हमें एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो और तब जो है हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किस पर ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 2 पे। तो एट x इक्वल टू 2, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, ये बराबर होगा राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स और f2 के। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग वैल्यू चेक करते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा। हमें वो वैल्यू चाहिए जहां जब हमारा x क्या है, 2 से लेस देन है। तो देखिए x जब मेरा 2 से लेस देन है, तब हमें लिमिट की वैल्यू मिल जा रहा है 5। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में क्या मिल रहा है हम लोग को, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, देखिए x जब 2 से ग्रेटर है तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, मिल रहा है हमें ए एक्स प्लस बी मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x की प्लेस पे कितना पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग a इंटू 2 प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें, या फिर आप लोग एक स्टेप और बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट लिख लो लिमिट x टेंस टू 2, प्लस साइन रिमूव करेंगे और ये फंक्शन लिख लो ए एक्स प्लस बी, और f2 जब x जो है वो 2 के इक्वल है तब हमारा फंक्शन 5 है। ठीक है, तो देखने से इसको हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा भैया, देखिए दोनों तरफ 5 है, यानी 5 जो है इसके इक्वल है, और ये हमें दे देगा क्या, a इंटू 2 प्लस बी और इक्वल टू 5, यानी यहां से हमें क्या रिलेशन मिल गया, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 0.2 पर बात कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि 0.2 पे हमें क्या मिलता है, सॉरी 0.10 पे क्या मिलता है। एट x इक्वल टू 10 ले लेते हैं हम लोग, एट x इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा भी लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, यानी x टेंस टू 10 माइनस ऑफ एफ एक्स, भैया ये बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 10 प्लस ऑफ एफ एक्स के, और ये इक्वल होगा f10 के। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर हमें वो चाहिए जब x हमारा 10 से लेस देन है। देखिए x हमारा 10 से लेस देन कब है, x हमारा 10 से लेस देन कब है, जब हमारा फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या लिखना होगा, लिमिट x टेंस टू 10 ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ये देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हमें वो वैल्यू चाहिए जब हमारा x क्या है, 10 से ग्रेटर है। तो x हमारा जब 10 से ग्रेटर है तब हमें क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है ना। और फिर जब x हमारा 10 के इक्वल है तब भी हमारा वैल्यू कितना है, 21 है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें रिजल्ट, हमें मिल जाएगा x की प्लेस पे 10 ले लेंगे तो a इंटू 10 प्लस बी, और ये हमें 21 दे देगा, यानी कि 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ठीक है, अब ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड वी गेट। ठीक है, हमें क्या मिलेगा भैया, हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ठीक है, हम अगर साइन चेंज कर लेते हैं नीचे वाले का, तो b से b क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब 10a में से 2a को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, 8a मिलेगा। ठीक है, और 21 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो 16। ठीक है, तो ये हमें a का वैल्यू कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से a का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग भैया, हम लोग को मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है 2a प्लस बी है ना, दैट मीन्स 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है और प्लस बी इक्वल टू 5, यहाँ से मिलेगा 4 प्लस बी इक्वल टू 5 और ये हमें दे देगा b का वैल्यू 1। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ a का वैल्यू हमें 2 मिल गया, ये आंसर हो गया, और b का वैल्यू यहाँ हमें 1 मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।